आप लोगों ने एक्समैन फिल्म देखी है या फिर एक्समैन की कॉमिक्स पढ़ी है, एक्समैन कार्टून शो देखा है? उसमें ना एक कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है, उसका नाम है नाइट क्रॉलर। वो पलक झपकते ही ना दुनिया के किसी भी कोने से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऑल द जो कैरेक्टर इनिशियली जब अपने पावर्स डेवलप कर रहा होता है तो वो बताता है कि जब तक अनटिल उसने कोई सामने चीज़ ना देखी हो वो वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक दीवार है और उसके पार मुझे जाना है, तो नाइट क्रॉलर कहता है कि मैं उसके पार जब तक नहीं जा सकता जब तक मैंने दीवार के पीछे क्या है वो ना देखा हो। क्योंकि अगर मैंने कोशिश करी वहाँ पे टेलीपोर्ट करने की तो हो सकता है कि मैं दीवार मतलब टेलीपोर्ट करने की कोशिश करूँ, दीवार के पीछे जाना चाहूँ, लेकिन मैं दीवार के अंदर ही टेलीपोर्ट करके पहुंच जाऊँ और उसकी वजह से वो मर जाएगा। तो ये पावर तो है और इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ह्यूमंस में अगर टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई तो कभी सोचा है क्या क्या हो सकता है? इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग टू डिस्कस। तो एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट है एंड साइंस कम्युनिकेटर भी, ऑथर भी है। अक्सर आप लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। उनका नाम है नील डिग्रेस टाइसन। काफ़ी फेमस है, डेफिनेटली आप लोगों ने उनकी वीडियोस अगर देखेंगे तो वो ऐसी चीज़ों पे ना काफ़ी चर्चा करते हैं। ऑल दो ऐसी सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नकारते हैं, बट फिर भी उन्होंने भी सोचा चलो ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से इसका जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ना कि अगर हम कहीं पे भी इस दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आप किसी मिलने, आपका कोई दोस्त है जो कि अमेरिका में रहता है, आप इंडिया में रहते हैं, आप उनसे एक चुटकी में वहाँ पे फिजिकली जाके मिल सकते हैं। या फिर अगर आप अमेरिका में रहते हैं, आपको इंडिया में आपकी फैमिली रहती है, एक चुटकी में आप इंडिया गए, अपने घर वाले से मिल लिए, तो कितना अमेजिंग होगा ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यूनिवर्स बना है ना, जो संसार बना है, हमारा बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। हमको ना ह्यूमंस को एक लिमिटेशन दी गई है कि हमको ये करना चाहिए, यहाँ तक हमारी लिमिटेशन है, यहाँ तक हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सीक्वेंसेस बड़े खराब होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे टेलीपोर्टेशन करने की पावर आ गई तो सोचिए कि एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड जो ट्रैवल सेक्टर वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं ना पलक झपकते ही। जरूरत ही नहीं अब इन सब चीज़ों की। तो फ्लाइट ट्रैवल नीचे चला गया, ट्रेन ट्रैवल नीचे चला गया, गाड़ियाँ, ट्रेन, टेलीपोर्टेशन का कोई भी माध्यम हो गया वो नहीं चला गया। तो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो कम्प्लीटली डाउन, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो ये डाउनफॉल एक देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और डाउनफॉल भी, बिकॉज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। खैर, इंसान अलग अलग तरीके से इवॉल्व करते रहते, तब में भी हो सकता है कि कुछ नए नए सेक्टर्स बॉर्न हो उस हिसाब से, उन पावर्स के हिसाब से। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, हम कुछ भी खाना वाना मंगाते हैं तो शायद वो हम अपना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना बंद कर देंगे, बिकॉज टेलीपोर्ट करके हमें पहुंच गए, उस जगह पहुंच गए। तो इससे भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ऑफ कोर्स डिलीवरी बॉयज़ का भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कम है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब आप ऑफ कोर्स सोचेंगे तो इकोनॉमी के लिए हमारे पैसे कितने बचेंगे, ट्रैवल का इशू खत्म। आप दुनिया में किसी जगह भी जॉब कर सकते हैं रिमोटली। जो अभी आपको कहते हैं ना कि अमेरिकन कंपनी में आप मतलब आप रिमोटली घर वर्क फ्रॉम कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे ट्रैवल करते हैं सुबह, मतलब कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ट्रैवल का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। ठीक है, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। टेररिज्म नंबर 1। आप क्रॉस बॉर्डर पे आप कैसे करेंगे? आप सिक्योरिटी क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा लगेगा, कहीं से भी इंसान कहीं पे पहुंच रहा है। सिक्योरिटी ब्रीच, किसी घर में भी आप पहुंच सकते हैं। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, और रोक ही नहीं रुके कि अगर इस घर में क्राइम हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी की यहाँ पे डेथ हो गई, किसी को मर्डर हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे पहुंचेगी तो वो इंसान टेलीपोर्ट करके आप अमेरिका में पहुंच गए। अमेरिका में पहुंचने के लिए तो इजिप्ट में पहुंच गए, इजिप्ट पकड़े तो कहीं और पहुंच गए, तो उसको पकड़ेंगे कैसे? वो इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे अलग टाइप की सिक्योरिटीज लेके आनी पड़ेंगी उनको। हम ह्यूमंस ना काफ़ी सेल्फिश हैं, तो हम तो अपना पर्सनल गेन देखेंगे। यहाँ पे अगर ये पावर्स मिल गए टेलीपोर्ट करने के, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो दुनिया घूमना कितना आसान हो जाए, कितना मजा आएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आपको बताया वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम जितना सोचने बैठेंगे उतनी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सिक्योरिटी ब्रीचेस तो सबसे बड़ा इशू है ही है, जान खतरे से बड़े तो क्या ही खतरा हो सकता है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आपको बता दिया। यानी खैर, इन चीज़ों को हटा के डिस्कस करते हैं आप ये किस टाइप का टेलीपोर्टेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। 2 टाइप के टेलीपोर्टेशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वर्म होल, तो हम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, इंटरस्टेलर आप लोगों ने देखी है, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। हर मूवी में वर्म होल का डिस्कशन होता है, साइंस फिक्शन या फिर टाइम ट्रैवल का, जहाँ पे स्पेस एंड टाइम ट्रैवल होते हैं।
फिर भी एक बार मैं आसान तरीके से सिंपल वही टिपिकल एग्जांपल क्विंटेसेंशियल एग्जांपल के साथ आई विल मूव फॉरवर्ड एंड टेल यू द वेरी सेम थिंग व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड मिलियंस ऑफ टाइम इन एवरी मूवी बट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरस्टेलर इटसेल्फ. इफ यू टेक अ प्लेन पेपर, एक पॉइंट लिया अपने लाइफ में आपने, फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल करना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ऐसा डिस्कस करें, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रैवल करना है. अगर ये आप अपना हाथ मोड़ दें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट छोटा डिस्टेंस हो गया है ना. तो ये वार्म होल काम करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में बहुत उसका डिस्टेंस खत्म कर देगा. आपको मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स कवर करने हैं तो वो छोटा कर देगा डिस्टेंस. वार्म होल, वो वार्म होल का ये काम होता है. वार्म होल अगेन एक थ्योरी है, कभी प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन अगेन जो फेमस फिजिसिस्ट एस्ट्रोफिजिस्ट हैं वो कहते हैं टेलीपोर्टेशन से ज़्यादा पहले ना हम एक्चुअली वार्म होल बना लेंगे, वो ज़्यादा आसान है. क्योंकि टेलीपोर्टेशन के ना, जैसे मैंने आपको बताया, 2-3 मीडियम हो सकते ट्रैवल करने के. एक तो स्टार ट्रेक मूवी में हमने देखा है या फिर टर्मिनेटर फिल्म में आपने देखा है कि आप एनर्जी की तरह पहुंचते हो. आप अपने यू हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स और आप एकदम बैठ जाते हो एंड आप एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे निकलोगे और उधर जाके आप एनर्जी के फॉर्म में वापस ह्यूमन बॉडी में रीअसेंबल हो जाओगे. ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप हमारी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल. उसके बाद आप उसको कंबाइन किया, फिर दूसरी जगह जाके आपने उसको भेजा हमारे बॉडी पार्ट्स को, फिर रीअसेंबल किया. इसलिए वार्म होल बनाना मे बी ज़्यादा ईजी होगा, ऐसा नील बोलते हैं. खैर, ये एक तरीका हो गया ट्रैवल करने का एनर्जी के फॉर्म में, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है. दूसरा है कि वार्म होल हमने क्रिएट कर लिया, या फिर एनीवेयर डोर, जैसे डोरेमोन में भी दिखा है कि आपने एक पोर्टल खोला और उस पोर्टल के थ्रू आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं दूसरी जगह पे. अब ये जो आपको टेलीपोर्टेशन वाली चीज़ें बताई ना, हमको लगेगा कि अगर ये पावर पूरी दुनिया के पास ना हो, सिर्फ मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा. लेकिन ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू गेट करप्ट विद पावर. इट हैज़ बीन सीन इन हिस्ट्री एंड इट विल हैपन विद एनी वन ऑफ अस. अगर मेरे पास पावर आती है, आपके पास पावर आती है, किसी भी टाइप की ना, करप्ट तो हम होंगे. ह्यूमन सेल्फिश है, हाँ, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेंगे. दिस इज वेरी ट्रू. इसलिए पावर हमको कंप्लीट पावर नहीं मिलती है. फिर भी अगर हमारे टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई तो हो सकता है, मतलब मैंने अपने दोस्तों डिस्कस किया, अगर टेलीपोर्टेशन की पावर आई तो व्हाट वुड यू डू. पता है सबसे पहले क्या आंसर था? बैंक लूटेंगे, बैंक लूट के चल जाएंगे. ये पहली चीज आई थी. तो क्या मतलब हुआ? करप्ट हो गए ना, गलत काम शुरू कर दिया आपने. तो मे बी विद दैट पावर्स, as the famous quotation it says, with great power comes great responsibility. You might have been able to utilize that power in a good manner and maybe somehow गवर्नमेंट का कोलैबोरेट करते बताते हैं कि ये पावर्स हैं, आप उनकी आर्मी या किस तरीके से पावर एक फोर्स का हिस्सा बन पाते हैं, फ्रंट लाइन पे आप लड़ पाते, अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं ना, तो बेनिफिट होता. बट वो नहीं हो पा रहा. लेकिन अगेन उन्हें कंट्री पर एडवांटेज आ जाता है कि अगर ये बंदा कहीं से भी कहीं पर ट्रैवल कर सकता है तो दूसरी कंट्री पर हमेशा प्रेशर रहेगा. अगेन करप्शन आ गई, पावर ही करप्शन आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें डिस्कस करते हैं टेलीपोर्टेशन की. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल पावर आ गई तो उसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, करप्ट होंगे. सेकेंड चीज क्या हो गई कि क्या हो सकता है कि पूरी सिटी में या फिर पूरे सेक्टर्स में एक टेलीपोर्टेशन पोर्ट या फिर एक वार्म होल बन गया. एक सिटी में एक वार्म होल है, तो वहां पे क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा बेटर हो सकता है कि वार्म होल की एंट्रेंस पे भी सिक्योरिटी है, वार्म होल के जहाँ पे एग्जिट है वहाँ पे भी सिक्योरिटी है, और वहीं पे पासपोर्ट वीज़ा वगैरह आपको अब लगाना पड़ेगा. तो सबके पास नहीं है, लेकिन पूरी सिटी में एक जगह है, फिर पूरी कंट्री में एक जगह है. तो आप टिकट ले लेके, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो अब इस तरीके से, फिर ट्रैवल सेक्टर इस तरीके से काम करेगा कि आपने टिकट लिया, वीज़ा लगवाया और आप वार्म होल के थ्रू दूसरी जगह पहुँच गए. इसमें टाइम डेफिनेटली बच जाएगा. हो सकता है प्राइस उतना ही महंगा रखे हो वार्म होल को मेंटेन करने का, कि जितना फ्लाइट का टिकट होता है उतना ही टिकट आपका रहे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का. मे बी इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो कम हो जाएगा, इंटरसिटी डिपेंड करेगा, कंट्री वाइज डिपेंड करेगा. ऑफ कोर्स कंट्री वाइज ट्रैवल करेंगे, नेशनल ट्रैवल करेंगे तो महंगा टिकट प्राइस होगा. तो एक ये सेक्टर है, अगर वार्म होल आप बनता भी है लेकिन सिटी वाइज है, एक सिटी में एक है या फिर अलग अलग एरिया के हिसाब से आसपास में है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा rather than कि हर किसी से पावर आ जाए टेलीपोर्ट करने की. लेकिन अगेन उसमें खतरा ही है, कब कौन किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करके इधर से उधर पहुंच जाता है, कोई गलत कारनामा कर देता है, तो डिफिकल्ट तो है. तो ओवरऑल टेलीपोर्टेशन पावर साउंड फैंटास्टिक करती है, बड़ी मज़ा आता है सुनने में. लेकिन अगर रियल में हो गया ना
तो ह्यूमैनिटी पे ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा दाग लगेगा और डिफिकल्ट होता जाएगा। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इधर से उधर गलत सामान लेके जाना, वो भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो ऑल इन ऑल, टेलीपोर्टेशन जैसे मैं अभी डिस्कस करा आप लोगों के साथ, इसमें फ़ायदे हैं लेकिन फ़ायदे ज़्यादा नुकसान हैं। अगर हम हर चीज़ को ज़्यादा सोचने बैठेंगे ना क्या क्या होगा, सबसे पहले अगर आप किसी भी पावर के बारे में सोचें ना, अगर आप डिस्कस करते हैं कि आप कौन सी पावर चाहते हैं, अगर आपको कोई पावर मिले तो इंसान कहेगा मुझे उड़ने की पावर चाहिए, मैं उड़ सकता हूँ। कोई कहेगा कि जैसे मेरी अगर पर्सनल फेवरेट पावर कोई उनसे पूछे तो क्या है, तो वो टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस है। ह्यूमंस को कंट्रोल करना, ह्यूमंस को रीड करना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट पावर। इससे भी करप्शन आ जाती है। किसी को सुपर स्ट्रेंथ चाहिए तो कोई मुझसे पंगे ले सकता हूँ, मैं किसी भी जाकर लड़ सकता हूँ, कोई मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, इससे भी करप्शन। तो पावर के साथ करप्शन आ रहा है। इसलिए जो यूनिवर्स बनाया है ना ऊपर वाले ने, ये बड़ा सोच समझ के बनाया है। तो विद टाइम ना इतना हमको दिमाग दे दिया, फिर इतना ह्यूमंस के साथ ऐसा कर दिया कि सेंचुरी में जाके एक आइडिया आएगा जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा आइडिया, और फिर चीज़ थोड़ी थोड़ी बेटर होती जाएंगी। तो खत लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, अब हम फ़ोन में बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, चैट स्टार्ट हुए, टेक्सटिंग स्टार्ट हुई, वीडियो कॉल स्टार्ट हुई, तो चीज़ें हटती गई। मे बी हो सकता है फ्यूचर में भी हम एक वॉर्म होल बना लें ट्रैवल करने के लिए, यू नेवर नो, बट इट विल टेक सम टाइम। एंड हो सकता है अगर ये चीज़ बन भी चुकी है तो ह्यूमंस तक अभी नहीं लेके आएंगे, मतलब आम आदमी तक नहीं लेके आएंगे। ये हायर सिक्योरिटीज होती है, इनके पास रहेगी। उसके बाद फिर जैसे उड़ने का आइडिया है तो प्लेन बना, तो विद टाइम स्लोली करके ह्यूमंस इन्वेंशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन ऐसे ही होता है, सब कुछ एक साथ नहीं दे दिया जाता, बिकॉज सब कुछ एक साथ दे दिया तो ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है वो खतरे में आ जाएगा, इवोल्यूशन होगा नहीं। एंड हम सब कुछ एक साथ पा के ना लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस बचेगी नहीं, सिर्फ नेगेटिव पावर्स ही आगे ज़्यादा इंप्लीमेंट होती जाएंगी, सब कुछ बुरा ही एक साथ होता जाएगा। तो अगेन आई एम गोइंग टू एंड दिस नोट, सब कुछ होना बहुत गलत है, सब कुछ ना होना काफ़ी है। ना होने में इंसान का सर्वाइवल ज़्यादा है, सब कुछ एक साथ हो जाने में सर्वाइवल कम है। बिकॉज अगर आपके पास सब कुछ पैसा, अगर आपको कुछ आ गया, हर कोई अंबानी बिल गेट्स इतना अमीर बन जाता था, अगर आपको इतना पैसा आ गया तो मुश्किल से मुश्किल आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना पूरी करने की, वो अगले 1 महीने में आप खत्म कर देंगे, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपको करने के लिए। इसलिए विद टाइम में हम प्रोग्रेस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो अपनी लाइफ जीने के लिए एक मिशन पे है, जो कि एक लंबा मिशन है। आप जितनी भी लाइफ जीने के लिए आए हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक लंबा मिशन है। अगर आप 35 साल के हैं, आज आपने सब कुछ, आपको पैसा वैसा सब कुछ मिल गया, आप 20 साल के हैं, सब कुछ मिल गया, आगे क्या करेंगे आप जिंदगी में? हम कहेंगे ह्यूमैनिटी के लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लेंगे ना, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो खैर इसी नोट पर खत्म करते वीडियो को। आप मुझे बताइए कि डू यू गाइस एग्री कि अगर टेलीपोर्टेशन हमको मिलती है तो उससे हम करप्ट होंगे या नहीं? एंड प्लस आप क्या सोचते हैं इस पर्सपेक्टिव से, टेलीपोर्टेशन का आगे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं? प्लीज मैं कॉन्स आके जरूर बताइए। एंड बताइए कि आपकी फेवरेट सुपर पावर कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस इज माय फेवरेट सुपर पावर ऑफ ऑल टाइम। जो प्रोफेसर एक्स की पावर्स है ना, या जीन ग्रे की, ये मेरी फेवरेट सुपर पावर्स है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।